हेलो गाइस, मैं हूं आपका टीचर फैज़ान और आप देख रहे हैं वॉइस फ्लो स्टूडियो। आई होप कि आपको मेरे पहले लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी जिसमें मैंने माया का थोड़ा सा इंट्रो करवाया था। आज हम माया के कुछ टूल्स और उसकी कुछ सेटिंग्स के बारे में देखेंगे कि हम उन सेटिंग्स को और उन टूल्स को किस तरह से इस्तेमाल करके हम अपना मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल वॉइस फ्लो स्टूडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आई होप कि आपने माया का 2018 वर्जन डाउनलोड कर लिया होगा और इंस्टॉल भी कर लिया होगा। तो अगर अभी तक आपने माया इंस्टॉल नहीं किया तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे गेट इनटू पीसी। ये वेबसाइट है गेट इनटू पीसी की। आपने सिंपली इस पर सर्च करनी है। ये इस तरह से वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगी। इससे आप कोई भी सॉफ्टवेयर इजी से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑटोडेस्क माया, जैसे आप सर्च करते हैं माया ऑटोडेस्क माया पे आ जाएंगे तो 49 इसके सेटअप्स हैं। आपने नीचे स्क्रॉल करना है तो ऑटोडेस्क माया 2018 मिल जाएगा। आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने थोड़ा सा इसे नीचे ड्रैग करना है तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शंस अवेलेबल है। आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो वो 10 सेकंड का टाइम लेगा और फिर डाउनलोड हो जाएगा। तो आई थिंक मेरे पास डाउनलोड है तो मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाता। आपने यहाँ से इसे आसानी से डाउनलोड कर लेना है। तो हम चलते हैं। जब आप माया को डाउनलोड कर लेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। कुछ इस तरह का इंटरफेस आने के बाद सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता होता है स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या चीज़ है? जब माया आपके पास ओपन होगा तो ऊपर आपने यहाँ पे कुछ देखना है। मैं आपको अंडरलाइन करके दिखाता हूँ। ये चीज़ें जो हैं ये आपकी ये स्टेटस बार कहलाती है। आप इन पे गौर करें तो अगर मैं यहाँ से सेटिंग से इसे चेंज करता हूँ, जैसे रिंगिंग पे करता हूँ तो ऊपर स्टेटस बार में जो टूल्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। अगर मैं एनिमेशन पे करता हूँ तो और चेंज हो जाते हैं। एफएक्स पे करता हूँ तो और चेंज हो जाते हैं। दोबारा मॉडलिंग पे आते हैं तो ये देखेंगे चेंज हो रहे हैं। ये होती है स्टेटस बार। इनके अंदर टूल छुपे होते हैं। ये देखें, ये सारे अंदर टूल्स हैं। अगर आप देखें तो पहले सात टूल्स हर किसी में सेम होते हैं। फाइल, एडिट, क्रिएट, सेलेक्ट, मॉडिफाई, डिस्प्ले, विंडो। इसके आगे 7 से आगे जितने भी हैं वो रिंगिंग में चेंज हो रहे हैं, एनिमेशन में चेंज हो रहे हैं, एफएक्स में चेंज हो रहे हैं। तो इस तरह से ये चीज़ जो होती है ये होती है स्टेटस बार। इसे हम क्या कहते हैं? स्टेटस बार कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है मोड सिलेक्शन। मोड सिलेक्शन क्या चीज़ है? जैसे हम अपने इंटरफेस पे ही हैं तो ये मोड सिलेक्शन कहते हैं। अभी हम मॉडलिंग में हैं, फिर अगर हमने मॉडलिंग करनी है तो मॉडलिंग का चूज़ करेंगे। अगर हमने किसी मॉडल में रिगिंग करनी है तो रिगिंग का चेंज करेंगे। अगर हमने एनिमेशन करनी है माया पे तो हम एनिमेशन करते हैं। अगर हमने मॉडलिंग करनी है तो मॉडलिंग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे मोड्स हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है रेंडर टूल। रेंडर क्या चीज़ है? अगर हम माया पे देखें फ्रंट पे ये बार हमें नज़र आ रही है, ये चीज़, इसे हम रेंडर बोलते हैं। रेंडर क्या चीज़ होती है कि अगर हमने कोई प्रोजेक्ट अपना माया पे बनाया है उसके बाद हम उसे रेंडर करना चाहते हैं, कोई और फाइल में उसे कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसे जेपीजी में या वीडियो में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये हम यहाँ से अपने उस प्रोजेक्ट को रेंडर करते हैं। ये कुछ रेंडर सेटिंग होती हैं कि हमने क्या बनाया हुआ है। इस तरह से ये कुछ रेंडर सेटिंग्स होती हैं। इसे हम आगे चल के जब हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तब डिफ़ाइन भी करेंगे अच्छे से। दैन इसके बाद आगे हमारे पास आ जाता है टूल शेल्फ। टूल शेल्फ क्या चीज़ है? गौर से देखिएगा, इन चीज़ों को हम टूल शेल्फ बोलते हैं। ये जो चीज़ें हैं, ये जो बार है, इसे हम टूल शेल्फ बोलते हैं। टूल शेल्फ क्या चीज़ होती है? बेसिकली अगर हम मॉडलिंग में हैं
मॉडलिंग में अगर हम यहाँ पे जाएं मैश में, तो ये कुछ टूल्स दिए हुए हैं। एडिट मैश में जाएं तो कुछ टूल्स दिए हुए हैं। मैश टूल्स में उन्होंने कुछ टूल्स दिए हुए हैं। अब जो टूल शेल्फ है उसने हमारे लिए आसानी ये कर दी है कि बजाय हम इसके अंदर जाके कोई टूल सेलेक्ट करें, ये हमें बाहर ही अवेलेबल कर दिए हैं। जो मेन टूल्स हैं जो हमें हर प्रोजेक्ट में यूज़ करने होते हैं वो उन्होंने बाहर ही लगा दिए हैं टूल शेल्फ पे। हम इजीली यहाँ से क्लिक करके कोई भी टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कि अंदर जाके उन्हें ढूंढने से बेहतर है। ये टूल शेल्फ ने हमारे लिए बहुत आसानी कर दिया। अगर हम रिंगिंग में जाएं और यहाँ से मैं रिंगिंग खोल लेता हूँ, तो ये देखें स्किन में जाते हैं तो कुछ ये टूल्स हैं। सिलेक्शन में कुछ टूल्स हैं। अगर हमने वहाँ जाके कोई टूल देखना है, वही हमने बाहर टूल शेल्फ पे हमारे पास अवेलेबल हैं, जो कि ज़्यादा यूज़ होने वाले टूल्स हैं, वो उन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आई होप कि आपको जो है टूल शेल्फ की भी अच्छे से समझ आई होगी कि टूल शेल्फ किस लिए क्या चीज़ है। अगला जो पर्पज़ है हमारे पास वो होता है टूल्स। वैसे तो हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे टूल्स हैं इसके अंदर बाहर, लेकिन हमारे पास कुछ मेन टूल्स हैं, बेसिक टूल्स हैं, जिन्हें हम इस्तेमाल करके अपने मॉडल को ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे कर सकते हैं, उसे रोटेट कर सकते हैं, उसका वो बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये बेसिक टूल्स हैं हमारे पास। ये 6 टूल्स हैं, लेकिन जो हर वक्त यूज़ होते हैं वो 4 टूल्स होते हैं, और वो 4 टूल कौन से हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले आता है सिलेक्शन टूल। ये वाला सिलेक्शन टूल कौन सा होता है? ये ऊपर फर्स्ट नंबर का सिलेक्शन टूल होता है। अगर आपने कोई 4-5 मॉडल बनाए हुए हैं, आई थिंक मैं आपको जल्दी से मॉडल भी आने वाले लेक्चर्स में आपको मॉडल बनाना भी सिखाएंगे किस तरह से बनाते हैं। अभी मैं फ़िलहाल जल्दी अपने कुछ 3-4 वो बना लेता हूँ। ये देखें, अब मैंने 4 किस्म के वो बना लिए। अब क्या होता है, जो सिलेक्शन टूल होता है उसका क्या काम होता है? इस पे क्लिक करेगा ये सिलेक्ट होगा, इस पे क्लिक करेगा ये सिलेक्ट होगा, इस पे क्लिक करेगा ये सिलेक्ट हो गया, और इस पे ये सिलेक्ट। अब हमारी मर्ज़ी है, हम किसी पे भी सिलेक्ट करके उसे कहीं किसी भी तरफ लेके जा सकते हैं। ये हम पे डिपेंड करता होता है। ये देखिए, तो ये पर्पज़ होता है सिलेक्शन टूल का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मूव टूल। मूव टूल क्या करता है? दूसरे नंबर पे सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल क्या होता है? अगर हमने ये बना लिया एक मॉडल और सिलेक्ट है हमारा, सिलेक्शन टूल की शॉर्टकट की है डब्ल्यू प्रेस करेंगे, सिलेक्शन टूल आ जाएगा। अब सिलेक्शन टूल का बेसिक पर्पस क्या होता है कि हम इसके 3 हैंडल्स दिए हुए हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। रेड का मतलब होता है अगर इसे पकड़ के हम माउस का लेफ़्ट क्लिक करके हम इसे दाएं बाएं इजी से लेके जा सकते हैं। ये होता है सिलेक्शन टूल का मूव टूल का पर्पस, कि इसे हम दाएं बाएं कहीं भी लेके जा सकते हैं। दैन हमारे पास ऑप्शन होता है ग्रीन का। ग्रीन हैंडल को पकड़ के हम ऊपर नीचे आसानी से कर सकते हैं अपने मॉडल को। उसके बाद ब्लू से हम आगे पीछे कर सकते हैं आसानी से। ये देखें, तो ये पर्पस होता है मूव टूल का। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। मूव टूल के बाद होता है रोटेट। हम इसे ई से भी लेके आते हैं, ई से रोटेशन, ई इसकी शॉर्टकट की है। अगर हम इसे सिलेक्ट करते हैं तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाता है। गौर से देखिएगा। अब हमारे पास कुछ मतलब कि अगर रेड लाइन है, रेड लाइन को हम लेफ़्ट क्लिक करते हैं माउस का, और इसे अगर हम नीचे करते हैं तो ये देखें हमारा जो बॉक्स है वो घूम रहा है, मतलब कि रोटेट हो रहा है। ये रोटेट टूल है। और इसके बाद अगर ये ब्लू देखें तो ब्लू को पकड़ेंगे तो हम ये इधर दाएं बाएं की तरफ मूव होगा। और अगर ये इसकी ग्रीन है, अगर इसको पकड़ें तो ये इस तरफ रोटेट होगा। तो इस तरह से हम अपना मॉडल को किसी भी एंगल में रोटेट कर सकते हैं। ये होता है रोटेट टूल का काम। अगला जो हमारे पास है वो है स्केल। स्केल क्या चीज़ है? उससे नीचे वाला टूल जो होता है वो स्केल का होता है, और इसे हम आर से भी लाते हैं, आर से। स्केल क्या चीज़ है? अगर हमारे पास ये मॉडल है, हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा मतलब इसे अगर मैं सेंटर में कर लेता हूँ, इस तरह में मैंने सेंटर से कर लिया। अब देखें
मैं चाहता हूँ कि इसका जो है वो दाएं बाएं हिस्सा हो जाए, तो इसके भी 3 हैंडल दिए हुए हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। अगर हम रेड को पकड़ के वही जैसे हमने मूव टूल में किया था वही लेफ़्ट क्लिक करके माउस का अगर हम इस तरफ जाते हैं तो ये देखें ये बड़ा हो रहा है इस तरफ को। मूव टूल था कि वो पूरा मॉडल इस तरफ जा रहा था, इस पे स्केल में ये होता है कि वो उसकी दोनों साइडें जो हैं वो बड़ी हो रही हैं, ये देखें। और इसी तरह अगर ग्रीन को पकड़ते हैं तो ये ऊपर नीचे को बड़ा हो जाएगा। ये होता है स्केल, किसी मॉडल को बड़ा छोटा करने का काम। अगर हम इधर से दिखाऊं, अगर ब्लू को पकड़ते हैं तो ये इस तरफ आगे पीछे को बड़ा होगा। और इसके तीनों के दरमियान में एक बटन दिया हुआ, अगर इस पर क्लिक करते हैं और हम इधर को मतलब दाएं बाएं की तरफ दाएं करते हैं तो वो मॉडल छोटा हो रहा है, बाएं करते हैं तो बड़ा हो रहा है। ये चारों साइडें इसकी बराबर बड़ी हो रही हैं, यहाँ से कोई एक साइड बड़ी छोटी नहीं हो रही, चारों बराबर में बड़ी हो रही हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है पैनल लेआउट। पैनल लेआउट क्या चीज़ है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। उसकी के नीचे अगर आप देखते हैं तो पैनल लेआउट है। अब पैनल पे सिंगल पैनल क्या होता है कि हम इसे बड़ा कर लेता हूँ। सिंगल पैनल क्या चीज़ होती है कि हम इसे हर तरफ से देख सकते हैं। ये 3D मॉडल है तो हम इसे हर तरफ से देख सकते हैं घुमा के। इसे घुमाना कैसे है, आपने अपने कीबोर्ड का अल्ट प्रेस करना है। अगर आप बेहतर यही होगा कि आप माउस के साथ चलाएं। आपने कीबोर्ड का अल्ट प्रेस करना है और माउस का लेफ़्ट क्लिक करना है, उसे आप किसी तरफ भी घुमा सकते हैं। ये देखें, सिंपल F प्रेस करते हैं कीबोर्ड से तो आपका जो है कैमरा है वो मॉडल के बिल्कुल नज़दीक आ जाएगा। जैसे आप F प्रेस करेंगे तो वो बिल्कुल उसके नज़दीक आ जाता है। उसी के नीचे अगर हम देखें तो 4 साइडें हैं। 4 साइडें क्या चीज़ होती हैं, ये जो साइड है ये हमें हर जगह से, ये मैं वो उसी तरह घुमा रहा हूँ कीबोर्ड का अल्ट प्रेस करके, माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करके। ये देखें तो अगर देखें 4 लेआउट आ गए हैं। अगर इसे देखें, इसकी बात की जाए तो ये है टॉप व्यूज़। ये हमें सिर्फ टॉप से दिखाता है कि हमें टॉप से हमारा मॉडल किस तरह से नज़र आएगा। और ये जो है ये हमें दिखाता है दाएं बाएं की जानब से। और ये जो है ये ऊपर नीचे की तरफ से दिखाता है। ये यहाँ पे हम सेंटर में हैं और यहाँ से नीचे चले गए, यहाँ से ऊपर आ गए। ये ऊपर, ये दाएं बाएं और ये टॉप, सिर्फ टॉप व्यू ऊपर वाला हिस्सा। और ये जो है ये चारों तरफ से दिखाता है हमें। इसको दूसरे लाने का तरीका है कि आप कह रहे हो स्पेस बटन, जो बड़ा बटन होता है कीबोर्ड का, जैसे ही वो प्रेस करते हैं वो आ जाएगा। फिर से स्पेस को क्लिक करते हैं तो ये फिर उसके 4 मोड साइड वाले खुल जाते हैं। तो आई होप कि आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। देन उसके बाद हमारे पास होता है, पहले हमने 4 पैनल भी देख लिया, सिंगल पैनल भी देख लिया, अब डबल पैनल। डबल पैनल का काम क्या होता है कि एक साइड पे हम अपने मॉडल को हर तरफ से घुमाते हैं और एक साइड पे हम सिर्फ उसे राइट लेफ़्ट कर सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं। सिर्फ हम उसके साइड व्यूज़ देख सकते हैं, ना कि उसे पूरा 3D की तरह देख सकते हैं। यहाँ पे हम पूरा 3D की तरह देख रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ उसका एक साइड व्यूज़ देखते हैं। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी अच्छे से। उसके बाद हमारे पास ये होता है, ये आउटलाइनर है। आउटलाइनर का मतलब होता है कि हम अपने कुछ भी बना रहे हैं वो लेयर्स बनती जा रही हैं। बाकी ये कुछ चीज़ें ये साथ साथ जब हम ट्राई चेक करेंगे, कुछ मॉडल बनाएंगे तो साथ साथ ये भी मैं क्लियर करता जाऊँगा। उसके बाद अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखते हैं, इस पर क्लिक करने के बाद लेफ़्ट साइड पे देखते हैं तो आपके पास ये कुछ बार ओपन होती है जिसे हम कहते हैं, जिसे हम चैनल बॉक्स कहते हैं। चैनल बॉक्स का पर्पस भी बिल्कुल यही होता है कि अगर हमने यहाँ से स्केल लिया और इसको यहाँ से बड़ा छोटा किया, अगर हम यहाँ से नहीं करना चाहते तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ दी हुई हैं। इसको हम यहाँ पे करेंगे तो इस तरफ हो रहा है, यहाँ से प्रेस करेंगे तो ये इधर को आ रहा है। अगर हम स्केल पे जाते हैं तो स्केल को करेंगे तो यहाँ से भी बड़ा छोटा हो रहा है, यहाँ से हम इसे होती है, यहाँ से भी हम कर सकते हैं। और इसके नीचे अगर हम देखें पॉलीक्यूब आ रहा है। पॉलीक्यूब का मतलब है यहाँ से भी हम इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं मॉडल को, ठीक है। इसकी हाइट विड्थ भी बड़ी कर सकते हैं। और इसके बाद है सब डिवीज़न। सब डिवीज़न क्या होता है, अगर जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखें इसके अंदर और छोटे छोटे बॉक्सेस बन रहे हैं। इसके अंदर और छोटे छोटे बॉक्सेस बन रहे हैं। और अगर हम सब डिवीज़न विड्थ को करते हैं तो ये देखें कितने छोटे छोटे बॉक्सेस बन गए हैं। इन्हीं बॉक्सेस के ज़रिए ही हम कुछ मॉडल्स बनाते हैं, वो हम
आगे चल के आपको जब अच्छी अच्छी चीज़ें बना के दिखाएंगे कि इन चीज़ों का काम क्या होता है। तो आई होप कि आपको चैनल बॉक्स की भी अच्छे से समझ आई होगी। देन हमारे पास जो होता है वो होता है लेआउट एडिटर। लेआउट एडिटर क्या है, जब हम एनिमेशन कर रहे होते हैं तो ये जो चीज़ होती है ये लेआउट एडिटर के तौर पे इस्तेमाल की जाती है, यानी कि हम इसे एडिट कर सकते हैं अपनी एनिमेशन को। उसके बाद जो हमारे पास जो आता है वो होता है टाइम लाइनर। टाइम लाइनर क्या चीज़ है, जैसे टाइम लाइनर अगर आप देखें तो इस जगह पे आपको कुछ मिनट नज़र आ रहे हैं। ये सारा क्या होता है, ये टाइम लाइनर होता है। जब हम एनिमेशन कर रहे होते हैं तो ये सारी टाइम लाइनर होती है कि हम कहाँ तक एनिमेशन करनी है, क्या सीन होता है, ये सारा टाइम लाइनर कहलाता है। आई होप कि आपको टाइम लाइनर की भी समझ आ गई होगी। मैं छोटी सी एग्जांपल आपको देना चाहूँगा टाइम लाइनर की, जो वो तो जब हम एनिमेशन करेंगे तब होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दे दूँ। हमारा मॉडल यहाँ पे है और हमने यहाँ पे एक की लगा दी और हम चाहते हैं कि जब हमारा मॉडल 50 पे आए, यहाँ पे आ गया 50 पे और वो नीचे आ जाए यहाँ पे और की लगा दी, तो आप पीछे से देख सकते हैं और यहाँ से प्ले कर सकते हैं। तो ये देखिए नीचे आ रहा है। ये क्या होता है, ये एनिमेशन है। जब हम एनिमेशन करेंगे तो हम तब देखेंगे इसे। देखें हमारा मॉडल जो है वो आसानी से नीचे आ रहा है और ये नीचे देखें आप टाइम लाइनर पे टाइम लाइन चल रहा है। कितने सेकंड तक चलना है वो हमारी मर्ज़ी है। हम यहाँ से इसको 1000 कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं, वो हमारी मर्ज़ी है। तो ये था टाइम लाइनर का पर्पज़। आई होप कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आज हमने इसके कुछ टूल्स एक्सप्लेन किए हैं। अगले आने वाले लेक्चर में हम कोई मॉडल आपको बना के दिखाएंगे। आई होप कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।